मैं विक्की कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कांग्रेस के अधिवेशनों को न कि हम केवल पढ़ेंगे, न कि याद करने का भी प्रयास करेंगे और उसकी विशेषताओं को एक संक्षिप्त विवरण हम देखेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहला अधिवेशन जो है बम्बई में होता है, जिसकी अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। और उसमें प्रतिनिधियों की मैं बात करूं तो 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? 72 प्रतिनिधि। अब मैं बात करूं कि इसमें अगर मुस्लिम सदस्य की मैं बात करूं तो इसमें मुस्लिम सदस्य कितने थे? 2 सदस्य थे। पहला अधिवेशन में जो 1885 में बम्बई में हुआ था, तो इसमें मुस्लिम सदस्य की मैं बात करूं तो 2 सदस्य थे। टोटल कितना सदस्य भाग लिए थे? तो 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। कितने सदस्य भाग लिए थे? 72। अशोक नाथ बनर्जी इसी अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले रहे थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम जो है चेंज किया गया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले इसका नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, अब इसको जो है नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब चलिए दूसरा अधिवेशन की मैं बात करूं। दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। ये जो थे दादा भाई नौरोजी, यह 3 बार बनते हैं। कितने बार? 3 बार। याद रखिएगा, 1886 में, फिर 1893 में, और फिर याद रखेंगे 1906 में। यह जो है कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, इसमें मुस्लिम सदस्य की मैं बात करूं दूसरे अधिवेशन में तो आपका जो है 33 दोस्तों याद रखेंगे कि 33 सदस्य इसमें थे। मुस्लिम सदस्य की मैं बात करूं इसमें टोटल कितना सदस्य थे? 33 सदस्य थे। ठीक है, तीसरा अधिवेशन आपका मद्रास में होता है। मद्रास में इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी जो थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीसरे अधिवेशन में भाग लेते हैं 1887 में मद्रास में। अब देखिए इसकी मैं बात करूं तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना इसमें किया था और नारा दिए थे। क्या लॉर्ड डफरिन नारा क्या देते हैं? कांग्रेसी बनो। क्या बनो? कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो, याद रखेंगे। फिर 1888 में होता है इलाहाबाद में। 1888 में यह इलाहाबाद में होगा। जॉर्ज यूले के इसकी अध्यक्षता होंगे। और इससे विशेष क्वेश्चन क्या है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष याद रखेंगे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले थे। अब इनसे 2-3 फैक्ट है, जैसे कि प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। ठीक है, और सर सैयद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था इसी कारण, क्योंकि प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति इसमें जो है आ गए थे अध्यक्ष के रूप में। फिर लाला लाजपत राय इसी अधिवेशन में शामिल हो जाते हैं, अध्यक्ष के रूप में नहीं, इस अधिवेशन में शामिल होते हैं। फिर सरकारी अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि इस अधिवेशन में जो है ये सरकारी अधिकारी जो है भाग नहीं लेंगे। ठीक है, फिर 1889 की मैं बात करूं तो 1889 में बम्बई में जो होता है कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न अध्यक्षता कर रहे हैं। और 1889 में मुंबई में होता है। वेडरबर्न जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मुंबई में हो रहा था, बम्बई में। अब ये जो है अगर मैं बात करूं तो पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो 5वां अधिवेशन 1889 में बम्बई, महिलाओं जो है महिला इसमें अधिवेशन में भाग लेगी। ठीक है, जैसे और इसमें जो है 10 महिलाओं को रजिस्टर किया गया। कितने महिलाओं को? 10 महिलाओं को रजिस्टर किया गया। और मैं बात करूं 10 महिलाओं को रजिस्टर किया गया, जिसमें 6 प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 प्रेजेंट होते हैं, जिसमें थी पंडित रामाबाई। अगर मैं बात करूं तो प्रथम महिला थी पंडित रामाबाई। ठीक है, उसके बाद अगला स्वर्ण कुमार देवी। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो जानकीनाथ
घोषाल, जानकी नाथ घोषाल। और आगे की मैं बात करूँ, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। जानकी नाथ घोषाल, उसके बाद कदाम्बनी गांगुली, कदाम्बनी गांगुली, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे कदाम्बनी गांगुली के बाद यह, और कदाम्बनी गांगुली जो थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक महिला थी, प्रथम स्नातक महिला कदाम्बनी गांगुली। अब चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अब मैं 5वें अधिवेशन की मैं बात करूं तो 2-3 फैक्ट आप याद ही रखेंगे। जैसे इसमें पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया, 10 महिलाओं को रजिस्टर किया गया, 6 महिलाएं इसमें प्रेजेंट रही। उसके बाद इसकी अध्यक्षता की मैं बात करूँ तो विलियम वेडरबर्न ने की थी। फिर 1890 में कलकत्ता में होता है, जिसमें सर फिरोज शाह मेहता आते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें प्रथम स्नातक महिला, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कदाम्बनी गांगुली के बारे में, तो कदाम्बनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर भाषण दिया था, संबोधन किया था, ठीक है। इससे इस फैक्ट को याद रखें। छठा, 1891 में नागपुर में होता है पी आनंद चार्लू के माध्यम से, पी आनंद चार्लू के माध्यम से होता है। अब पी आनंद चार्लू के माध्यम से याद रखेंगे कि पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम जो गीत लिखा गया था उसको गाया गया इसी अधिवेशन में। तो आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था, तो नागपुर अधिवेशन 1891 में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में। फिर 8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में होता है, बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं 1892 में, ठीक है। 1892 में याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1893 में आ जाइए, 9वां अधिवेशन लाहौर में होगा, दादा भाई नौरोजी। फिर 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास, अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य बनते हैं, ठीक है। 11वां अधिवेशन पूना में होता है 1895 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। उसके बाद 12वां अधिवेशन की मैं बात करूं, 12वां अधिवेशन कोलकाता में होता है, रहमतुल्लाह सियानी 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, इन्हीं के टाइम में, रहमतुल्लाह सियानी के टाइम में, ठीक है। आप याद रखेंगे, पीछे शायद दोस्तों गलत मैंने पढ़ा दिया था, तो याद रखेंगे कि 12वां अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 13वां अधिवेशन की मैं बात करूँ तो 1897 में अमरावती में होती है, जिसकी अध्यक्षता सी शंकरन नायर कर रहे हैं। 14वां जो है 1898 में मद्रास में आनंद मोहन दास कर रहे हैं। 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है, जिसके रमेश चंद्र दत्त अध्यक्षता कर रहे हैं। 1900 में लाहौर कर रहे हैं एन जी चंद्र बारकर, ठीक है। 1901 में कोलकाता में दिनसा वाचा की मैं बात करूं, 1901 में होता है। तो देखिए 1901 वाला जो अधिवेशन था, तो एक आपसे सवाल आएगा, क्या आएगा सवाल कि 1901 में जो अधिवेशन, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो 1901 के अधिवेशन में जो है बापू जो है भाग लेते हैं। 1901 के अधिवेशन में दिनसा वाचा की अध्यक्षता में हो रहा था। और इसमें याद रखेंगे कि उदारवादी नेता और युवा नेता में मतभेद हो जाता है 1901 के अधिवेशन में। फिर देखिए 1902 अहमदाबाद अधिवेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्षता करें। 1903 में लाल मोहन घोष। 1904 में 1904 में बम्बई में अधिवेशन हो रही है, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन कर रहे हैं। याद रखेंगे कि सर हेनरी कॉटन कर रहे हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की इसी अधिवेशन में भाग लिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना 20वां अधिवेशन 1904 में बम्बई में जो है जिन्ना भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? जिन्ना। याद रखें 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में बापू भाग लेते हैं और जिन्ना 1904 में। और लाला लाजपत राय की मैं बात करूं, लाला लाजपत राय कब बताया था मैंने? 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। अब आगे चलिए 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले
21वीं अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन करते हैं। 1905 में जो है तो इसकी अध्यक्षता तो बनारस में हो रहा था। अब बनारस में हो रहा है तो बंगाल विभाजन का विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता इसी में कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की गई। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये भी याद रखेंगे इसी 1905 के अधिवेशन में। ठीक है। छठा कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है। तो लाहौर में और कलकत्ता में 2 बार, लाहौर में 1 बार। चलिए 23वां अधिवेशन सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो रास बिहारी घोष के 1960 में, याद रखेंगे। और गरम दल के नेताओं को इसी समय निष्कासित कर दिया जाता है। फिर आप आ जाइए 1908 में मद्रास, इसकी अध्यक्षता भी जो है रास बिहारी घोष कर रहे हैं। कांग्रेस संविधान का निर्माण करेगी। 24वां अधिवेशन 1909 लाहौर में पंडित मदन मोहन मालवीय करेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे हैं इसकी अध्यक्षता। आ जाइए उसके बाद 1910 में फिर विलियम वेडरबर्न आएंगे, 1910 में विलियम वेडरबर्न, याद रखेंगे। 1911 में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया था, इससे पहले हम लोगों ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1896 में गीत गाया गया था वंदे मातरम। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह सियानी। ठीक है। जनगण मन की मैं बात करूँ तो जनगण मन कलकत्ता में बिशन नारायण धर के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी कलकत्ता में 1911 में, तो इसमें हुआ था। ठीक है। 1912 की मैं बात करूँ, बांकीपुर बिहार में हुआ था, R.N. मधोलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, R.N. मधोलकर। बिहार में 3 बार होता है, बिहार में कितने बार होता है, 3 बार। बांकीपुर 1912 में, 22 में, गया में चितरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब बांकीपुर वाला का कौन कर रहा है, R.N. मधोलकर कर रहे हैं, ध्यान में करते हैं। रामगढ़ का कौन कर रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 में होगा। तो बिहार में अगर पूछेगा कि कुल कितने अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, तो 3 अधिवेशन हुआ। कितने अधिवेशन, 3। 1912 जो कि आप जानते ही हैं, 1912, उसके बाद 22 और 1940, याद रखेंगे 1940। ठीक है। और ह्यूम को कांग्रेस का पिता इसी बांकीपुर अधिवेशन में ही घोषित किया गया था, ह्यूम को। और 29वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में भूपेंद्र बासु करते हैं। 1915 में बम्बई में सत्येंद्र नाथ सिन्हा कर रहे हैं, सत्येंद्र प्रसन्न और लॉर्ड सिन्हा कर रहे हैं। वेलिंगटन की अध्यक्षता, लॉर्ड वेलिंगटन इसमें भाग लेते हैं, 31वां लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करें। मुस्लिम लीग के बीच से समझौता होगा 31वां अधिवेशन 1916 में। अब 1916 में अंबिका चरण मजूमदार पहली बार 1916 में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ जिन्ना और तिलक के बीच। किनके बीच होगा, जिन्ना और तिलक के बीच। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को मांग को कांग्रेस स्वीकार लेता है और गरम दल और नरम दल के बीच समझौता है एनी बेसेंट और तिलक के बीच होता है। मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया था, तिलक को फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। फिर आते हैं आगे 1917 के अधिवेशन में। 1917 में कोलकाता में बुलाया जाता है श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। याद रखेंगे इसको दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो है अधिवेशन जो एनी उपयोगी है तो उनको याद रखेंगे। प्रथम महिला अध्यक्ष इसी में बनेगी, श्रीमती एनी बेसेंट बनेगी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, और
प्रथम महिला यूरोपीय अध्यक्ष भी पूछेगा तो यही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। एक चीज और, तिरंगा फहराया जाएगा। क्या फहराया जाएगा? तिरंगा फहराया जाएगा। विशेष 1918 में हसन इनाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। इससे पहले कब हुआ था? 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन, आप लोग जानते ही हैं, 1907 में। अजी 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करे। 1919 में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के टाइम में हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करते हैं मोतीलाल नेहरू, और फिर खिलाफत आंदोलन के समर्थन पर प्रारूप पारित किया जाता है 1919 के अधिवेशन में, जो अमृतसर में आयोजन किया गया। ठीक है। विशेष अधिवेशन एक बुलाया जाता है 1920 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस संविधान में यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब 35वां नागपुर में सीवी राघवाचार्य के अध्यक्षता में किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए 1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खां की अध्यक्षता हो रही है। फिर गया 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में मैंने बताया ही था, 1922 में चित्तरंजन दास। अब याद रखिएगा कि इनसे एक दो फैक्ट याद करना है कि बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन था, चित्तरंजन दास इससे इस्तीफा दे दिए थे, और चुनाव इसी के टाइम में हुआ था। और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होगा। स्वराज पार्टी आएगी, याद रखेंगे, स्वराज पार्टी आएगी का गठन होगा। और अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास, सचिव जो है मोतीलाल नेहरू ही रहेंगे। और आगे आते हैं 1923 में अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष। इनसे एक क्वेश्चन ये रहेगा, 1923 में दिल्ली में जो अधिवेशन हो रही है, सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? ये अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की उम्र में बनते हैं। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में बनते हैं। और स्वराज दल का कांग्रेस में विलय किया अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे लंबी अवधि के लिए 1940 से 45 तक के यह अध्यक्ष रहेंगे, 5 साल लगातार। इसी कारण जो है यह सबसे लंबी अवधि के तक के रहेंगे। और सबसे युवा अबुल कलाम आज़ाद 1923 में बनेंगे। चलिए 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? महात्मा गांधी। 39वां याद रखेंगे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन आप याद रखिएगा कि आप इसमें याद रख सकते हैं एक क्वेश्चन की एकमात्र जिसका अध्यक्ष गांधी जी ने किया था, और गांधीदास पैक्ट की स्वीकृति हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो जाते हैं 1924 में, यहाँ पे महात्मा गांधी के आने के बाद। 1925 में कानपुर में होता है, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता कर रही है, प्रथम भारतीय महिला। इससे पहले हम लोगों ने एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रथम यूरोपीय महिला की मैं बात करूं तो कब बनी थी? 1917 में। कहाँ पे इसकी अध्यक्षता हो गई थी? तो कलकत्ता में। एनी बेसेंट जो है कलकत्ता अधिवेशन में बनती है। उसके बाद फिर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था इनके टाइम में। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया 1925 में, जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता है। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा पहली बार गाया गया था कानपुर अधिवेशन में, सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में। 1926 में गुवाहाटी में होता है। एस श्रीनिवास आयगर सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अगर अच्छी लगी रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा ताकि हम आपके लिए फिर से एक ऐसी ही वीडियो हम बना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1927 मद्रास में होता है। डॉक्टर M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं। चलिए अगला की मैं बात करूं तो कुछ अधिवेशन और बच गए हैं जो इसको खत्म करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब 43वां अधिवेशन 1928 कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल इसका
नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार मिल गया, नेहरू रिपोर्ट आ गई। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार मिलता है, फिर स्थान तो जानते ही कलकत्ता में है, और प्रस्ताव पारित हुआ। अगर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगा तो असहयोग आंदोलन शुरू होगा, इसी में कहा गया था। ठीक है, अब 44वां अधिवेशन की मैं बात करूँ, 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर में होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर बैठते हैं। इसमें एक फैक्ट तो ये याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। फिर 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। ठीक है, इसी अधिवेशन की मैं बात करूँ, कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन की मैं बात करूँ। फिर 26 जनवरी को 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा यहाँ से 1929 के लाहौर अधिवेशन से ही शुरू की जाती है। ठीक है, 45वां अधिवेशन 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार लेकर के आते हैं, मूल अधिकार की मांग करते हैं। प्रस्ताव तैयार किया जवाहरलाल नेहरू और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित करते हैं। इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में होता है, आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ऐसे में गांधी ने कहा था कराची अधिवेशन में कि गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, इसमें दिल्ली समझौता की स्वीकृति मिलती है। गांधी जी की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं कराची अधिवेशन में, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा अधिवेशन इसमें होगा 1932 दिल्ली, अमृत रणछोड़ दास सेठ 1932। 33 में कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आइए 1934 में बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब चलिए, बम्बई में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वर्ण जयंती अधिवेशन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, इसका गठन जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र द्वारा इसी अधिवेशन में किया जाता है। बॉम्बे के अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद जब करते हैं 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। फिर अरिवल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना, अध्यक्ष कौन है? तो महात्मा गांधी। मंत्री उस टाइम में कौन थे? तो श्री कृष्ण दास। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना का अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। मंत्री इसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आ जाइए 1935 के अधिवेशन। 1935 का अधिवेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस वर्ष कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखिएगा कि 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1936 लखनऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना, कांग्रेस में पार्लियामेंट बोर्ड का गठन हो गया। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया जाना था, समाजवाद निर्धारित किया जाना था। 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। 1938 सुभाष चंद्र बोस गुजरात में होता है, हरिपुरा गुजरात में 52वां अधिवेशन। और फैजपुर में एक अधिवेशन जो हुआ था, इससे एक फैक्ट है, 1937 में हुआ था, तो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन आया था। 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया और 50वां अधिवेशन। तो आप फैजपुर से याद रखेंगे कि 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया था और प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था 1937 में। ठीक है, 1938 हरिपुरा गुजरात में हो ही रहा है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब देखिए इससे फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। और फिर जवाहरलाल राष्ट्रीय योजना समिति जिसकी अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। रोमन लिपि लागू करने वाला प्रस्ताव इस टाइम में सुभाष चंद्र बोस ही लेके आते हैं। नियोजन समिति का गठन जो जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है, अब 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस 1939 में जो है त्रिपुरी में। अब याद रखिए कि त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी एमपी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इस्तीफा यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे देते हैं। कौन दे देते हैं?
और अंतिम अध्यक्ष बनते हैं 1939 में ही अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और गांधी पटाभी सीतारामैया से वाद विवाद हो जाने के कारण इस्तीफा दिया जाता है, गांधी जी भी इस्तीफा दे देते हैं और सुभाष चंद्र बोस ने इससे इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की अलग स्थापना कर लगी यहीं से त्रिपुरी में जो अधिवेशन हो रहा है सो 40वां रामगढ़। हम पहले ही बोले थे कि बिहार में 3 अधिवेशन होता है, तो 40वां जो है रामगढ़ में हो रहा है और अबुल कलाम आज़ाद कर रहे हैं 40वां। यहाँ पर 40वां अधिवेशन 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हो रहा है। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस का अवैध संस्था घोषित किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1940 से 45 तक कांग्रेस के सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। 40 से 45 कितने साल की उम्र में बने थे? 1923 में। हम पहले ही बताए थे 1923 के अधिवेशन में कि 5 साल की उम्र में बनते हैं। अगला आ जाइए 1946 मेरठ में आता है। आचार्य जे वी कृपलानी आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और उसके बाद आपका 1946 में मेरठ में जो हो रहा है तो स्वतंत्रता के पूर्व अंतिम अधिवेशन, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और आ जाइए 1948 में जयपुर में बी पटाभी सीतारामैया इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं 1948 में। और 56वां अधिवेशन 1950 लास्ट नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। और थोड़ा सा और बचा हुआ है 2-3 मिनट का और, तो हम लोग देख लेते हैं। इस अधिवेशन में गर्मपंथी में मतभेद उभरा और नरमपंथी रास बिहारी घोष को एक याद रखेंगे। तो इस सब चीज़ों को हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आगे आप पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर जरूर किया कीजिएगा ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।